नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट्स नीचे, 1% नीचे गिरावट हुई है। लेकिन मेरा सिंपल सा मानना है कि ये गिरावट नहीं, ये जीत है दुनिया भर के बाजारों की। केवल भारतीय बाजार की नहीं, दुनिया भर के बाजारों की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीकेंड पे जो कुछ हुआ एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड हुआ। और अगर बाजार को इस पे नेगेटिव रिएक्ट करना होता तो आज बाजार के पास बहुत अच्छा चांस दिन था कि आज बाजार पूरी तरीके से निवेशकों की कमर तोड़ दे। बट मार्केट रेजिलियंस शो कर रहे हैं, मार्केट दमदार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं आज भी देखूं तो मीडिया क्षेत्र 3% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधा परसेंट नीचे था, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं हरे निशान में आ गया है। मिड कैप इंडेक्स मात्र 1/3% नीचे है। अब कुछ लोगों का कमेंट होगा, अंकुर भाई कल तो आप ही कह रहे थे मार्केट गिर सकता है। मैंने कल भी कहा था कि निवेशक गलती से भी पैनिक सेलिंग मत करना। पैनिक ही नहीं आया भाई, सेलिंग तो छोड़ो। मैं तो वर्स्ट केस की प्लानिंग करके चल रहा था। मैं तो अपने व्यूअर्स का अगर कुछ खराब होने जा रहा था तो उसकी भी प्लानिंग करके चल रहा था कि बेचना तो नहीं है, टिकेगा नहीं। सब छोड़ो, सब छोड़ो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रोकने की बात हो रही है, वो जो रास्ता है उसे बंद करने की बात हो रही है। कच्चे तेल ने उस पर भी रिएक्ट नहीं करा। ये मार्केट बिल्कुल सीरियसली ले ही नहीं रहा है उस जंग को। अब इसमें मैंने कल आपसे एक वीडियो में कहा था कि जो खराब होना था हो गया। अमेरिका कह रहा था हम हमला कर सकते हैं, हम बीच में आ सकते हैं, आ गए, कर दिया हमला। और धमकी भी दे दी ईरान को कि अगर आपने रिटेलिएट किया तो फिर बहुत गंदा हमला होगा। अभी तक तो नहीं किया ईरान ने रिटेलिएट। कहा तो उन्होंने उसी समय था कि अब हम बिना देरी के करेंगे नवल फ्लीट पे जो बहरान में है यूएस की, उस पर अटैक। कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो ईरान ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो गया है, हम सभी देख पा रहे हैं क्लियरली। जहाँ पे ईरान कितनी भी मिसाइल्स छोड़ रहा है, इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। इजराइल की अभी तक टोटल जो डेथ काउंट आया है वो 24 का दिख रहा था, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। वहीं टोटल मीन्स जो अभी रिसेंट का है। और जो वहीं दूसरी तरफ ईरान 340 डेथ्स, उनके न्यूक्लियर्स पे अटैक हो रहा है, तबाह कर दिए यूएस ने। तो ईरान ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुका है। ऐसे में अगर वो यूएस को रिटेलिएट करेगा तो फिर यूएस उनके लिए और ज़्यादा परेशानी का विषय बन सकता है। बात करें अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की, तो हम और आप, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर डर रहा था और एक ही चीज़ को लेकर मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। मैंने कल रील भी बनाई, मैंने कहा कि इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान के पास जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को रोकने की पावर है ना, उससे सबको फर्क पड़ता है। क्योंकि भैया वो कच्चा तेल दुनिया के लिए बड़ा जरूरी है, वो नेसेसरी आइटम है इस समय। लेकिन उसके फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं, वो लॉन्ग टर्म में इतना जरूरी नहीं है। तो आगे तो उसका प्राइस अगर उछल जाता है तो वो ऊपर नहीं टिकेगा। और वही हुआ, बाजार में कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। कमाल की बात तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये बाजारों की जीत है। और ये जो आपको 250 पॉइंट निफ्टी नीचे दिख रहा है, आई थिंक ये केवल नाम के लिए नीचे है। असलियत में तो मेरे हिसाब से आपके लिए पोर्टफोलियो ऊपर होनी चाहिए भाई साहब। ऊपर तो नहीं होनी चाहिए, बट कोई खास नहीं गिरी होगी क्योंकि मार्केट ब्रेथ भी वीक साइड पे ही दिख रहा है। और ये जो निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है ना, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन तो आईटी स्टॉक्स का है, जो कि एसेंचर की वजह से है, इस जंग की वजह। अगर आईटी स्टॉक्स ठीक होते तो आई थिंक बाजार भी नीचे नहीं होता ज्यादा। आईटी इंडेक्स का वेटेज अच्छा खासा है भाई। इन्फोसिस 43 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है आज निफ्टी में गिराने का। सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस का है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा परेशान कर रहे हैं आज। और टीसीएस का करीब करीब 16 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे हिसाब से तो ये भाई साहब बाजार को सल्यूट करना चाहिए। और बाजार पे आपका अगर आज भी भरोसा नहीं बढ़ा तो फिर आपका भरोसा कब बढ़ेगा राम जाने। आप मत देखो गिर गया, आप ये देखो कि कैसी सिचुएशन डेवलप होगी, उसके बाद ये रिएक्शन। मतलब बाजार बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे कि क्या करें। बैठे रहो, फ्रेश पैसा लगाने का भी ये सही समय नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूं। एक आध दिन देख लेते हैं, क्या बड़ी बात है। और वैसे ही अब आपकी मंथली एक्सपायरी है तो डेटा ड्रिवन चीजें भी होंगी, तो वो थोड़ा सा चलेगा इस थर्सडे तक। कहीं ना कहीं ज्यादा ऊपर नीचे शायद डेटा की वजह से ना हो। और मैंने कहा था कि अगर 24,800 के नीचे निकलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अभी तक 24,824 का लो लगाया है आज, और अभी 24,875 ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक लो भी नहीं आया आपके लिए। तो 24,800 की सपोर्ट ले रहा है मार्केट, कंफर्टेबली ऊपर में ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप हरे निशान में आ चुका है, मिड कैप भी किसी वक्त हरे में आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही लग रही हैं मुझे, कोई दिक्कत का विषय दिख नहीं रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो जी एंटरटेनमेंट का शेयर आज कमाल कर रहा है भाई साहब, 8% ऊपर है। सारेगामा, सीसीएल, जेनटेक, एससीआई में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक, एलटी फूड, एस्ट्रल, सीमेंस इंडिया एंड मदरसन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरते हुए दिख रहे हैं। वहीं शिपिंग डिफेंस क्षेत्र से बीईएल एक बार फिर फ्रेश लाइफ हाई पे आता हुआ दिख रहा है भाई साहब, 425 हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो 416 है। खैर कोचिन शिपयार्ड में बढ़िया एक्शन है। वारे एनर्जीज, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फ्लैट टू नेगेटिव है। टर्नओवर वाली लिस्ट में इनका नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स, एबी कैपिटल एंड बीईएल, ऑथम इन्वेस्टमेंट, एमएफएसएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में करीब 45 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसमें टॉप लूजर आज इन्फोसिस है 2.5% नीचे। एडीआर 4% दिख रहा था, ये 2.5% नीचे है। 5 स्टॉक्स हरे निशान में, जिसमें बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट, नेस्ले और अदानी पोर्ट्स हरे में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी थोड़ा वीक है, नो डाउट वीक है, क्लियर कट दिख रहा है हमें। लार्ज कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर इतनी कोई खराब नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बैठे रहिए, बने रहिए, यही कहूंगा। बाकी आप सभी के साथ दिन के दौरान नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।